दोस्तों, हाल ही में भारतीय रेलवे ने एक बेहद अहम और दूरगामी फैसला लिया है। अब देश भर में मौजूद पुराने पारंपरिक रेल ट्रैकों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर उनकी जगह आधुनिक बैलेस्टलेस यानी स्लैब ट्रैक बिछाने की तैयारी की जा रही है। खास तौर पर सभी बड़े और व्यस्त रेलवे स्टेशनों पर इन नए ट्रैकों को लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, जिन स्टेशनों का रीडेवलपमेंट चल रहा है, वहां भी शुरुआत से ही यही नई तकनीक अपनाई जाएगी। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर रेलवे को यह बदलाव क्यों जरूरी लगा। सबसे पहली और बड़ी वजह है मेंटेनेंस। मौजूदा पारंपरिक पटरियों की देखभाल पर काफी खर्च आता है। नियमित अंतराल पर ट्रैक के नीचे भरी गई गिट्टी और पत्थरों की सफाई करनी पड़ती है। मजदूरों को रोजाना ट्रैक के बीच फंसी धूल मिट्टी और पत्थरों को हटाना पड़ता है ताकि संचालन सुरक्षित रहे। लेकिन यदि इनकी जगह स्लैब ट्रैक लगा दिए जाएं, तो बार बार मरम्मत और सफाई की आवश्यकता लगभग समाप्त हो जाती है। बड़े जंक्शनों पर जहां हर दिन हजारों ट्रेनें गुजरती हैं, वहां तो ट्रैक की देखरेख एक निरंतर प्रक्रिया बन जाती है। ऐसे स्थानों पर स्लैब ट्रैक लगाने से यह झंझट काफी हद तक खत्म हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण वजह है रफ्तार। भारत में अब तेज गति से चलने वाली ट्रेनों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसकी डिजाइन स्पीड 220 किलोमीटर प्रति घंटा तक रखी गई है। इतनी तेज गति वाली ट्रेनों को साधारण ट्रैकों पर चलाना सुरक्षित नहीं माना जाता। इसके लिए विशेष संरचना वाले ट्रैक की जरूरत होती है, जो ज्यादा स्पीड और लोड को झेल सकें। बैलेस्टलेस ट्रैक इसी उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं। इनकी मजबूती और स्थिरता सामान्य पटरियों की तुलना में कहीं अधिक होती है। आपको बता दें कि इसी प्रकार के स्लैब ट्रैक का इस्तेमाल देश के बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में भी किया जा रहा है, जहां जापान तकनीकी सहयोग दे रहा है। इससे साफ है कि रेलवे भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी आधारभूत संरचना को अपग्रेड करना चाहती है। असल मकसद है पूरे नेटवर्क को हाई स्पीड संचालन के अनुरूप तैयार करना, क्योंकि आने वाले समय में कई नई तेज रफ्तार ट्रेनें शुरू करने की योजना है। वंदे भारत एक्सप्रेस को इस दिशा में केवल शुरुआत माना जा रहा है। हालांकि यह परियोजना बिल्कुल आसान नहीं है। पूरे देश में लाखों किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क पर इस तरह के ट्रैक बिछाना एक बड़ी चुनौती होगी। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि स्लैब ट्रैक आमतौर पर कंक्रीट बेस पर लगाए जाते हैं, जैसा कि मेट्रो कॉरिडोर में देखा जाता है, जबकि भारत की मौजूदा अधिकतर पटरियां मिट्टी और गिट्टी के आधार पर बनी हुई हैं। ऐसे में मौजूदा ढांचे को बदलना तकनीकी और इंजीनियरिंग दोनों ही दृष्टि से जटिल काम होगा। इसके अलावा लागत भी एक अहम मुद्दा है। स्लैब ट्रैक की निर्माण लागत पारंपरिक ट्रैक की तुलना में काफी ज्यादा होती है। ऐसे में रेलवे को बजट, योजना और क्रियान्वयन तीनों स्तरों पर संतुलन बनाना होगा। अब देखना यह होगा कि भारतीय रेलवे इस महत्वाकांक्षी योजना को किस तरह चरणों में लागू करती है और कितनी तेजी से इसे जमीन पर उतार पाती है। तो दोस्तों, यह थी रेलवे से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।